Today let us initiate from the frame of reference. हम लोग कल पढ़े थे, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मोशन किसको कहते हैं, मोशन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम शुरू करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मैंने कहा था कि ऑब्जर्वर किसी इवेंट को देखता है जहां से उसी को वहां पर उस पोजीशन पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं और उसके साथ एक क्लॉक को भी असाइन करते हैं कि किस टाइम में वह इवेंट हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चाहे वेलोसिटी हो रहा है, चाहे उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो हम उसको मेजर करते हैं उसी फ्रेम से। इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह पॉइंट है जहां से हम किसी इवेंट को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इवेंट को देखने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए इस पोजीशन पर हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं और उसके साथ एक क्लॉक भी ऐड कर लेते हैं, जिस क्लॉक को हम रेफरेंस टाइम मानते, इस क्लॉक के टाइम को हम रेफरेंस टाइम मानते हैं। और उसी से हम किसी इवेंट की तुलना करते हैं या किसी मोशन की तुलना करते हैं, किसी वेलोसिटी की तुलना करते हैं, पोजीशन की तुलना करते हैं, एक्सीलरेशन की तुलना करते हैं और आगे पढ़ेंगे तो फोर्स की भी, वर्क डन की भी तुलना करते हैं। तो हम देखें कि यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है यह दो तरह का होता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस चीज को समझ लें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं। कोई भी अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे सपोज कीजिए कि मैं खड़ा हूं और मैं किसी बॉडी के मोशन को देख रहा हूं, एक पार्टिकल के मोशन को देख रहा हूं, एक बस के मोशन को देख रहा हूं, एक हॉकर जा रहा है साइकिल से, उसके मोशन को हम देख रहे हैं। तो हम यदि रुके हुए हैं तब हमारे फ्रेम, हम अपने फ्रेम में देख रहे हैं, तो मेरे फ्रेम को हम उस समय कहेंगे इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि हमारा वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन भी 0 है। अगर एक्सीलरेशन 0 न होता, जैसे हम यदि सर्कुलर मोशन में होते और तब हम किसी मोशन को जज कर रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते, तो हमारा मोशन चूंकि सर्कुलर था, सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है, इसलिए तब हम कहलाते नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम में का मतलब हुआ कि या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है या वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्ट्रेट लाइन के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग जब मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, तभी वह उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। जब भी वह मुड़ेगा, जब भी वह किसी कर्व पाथ पर चलेगा, उस पर एक्सीलरेशन लगना शुरू हो जाएगा। जब भी उसकी दिशा बदलेगी, उसका डायरेक्शन बदलेगा, उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तब वह इनर्शियल फ्रेम नहीं कहलाएगा। इनर्शियल फ्रेम कहलाने के लिए जरूरी है कि एक्सीलरेशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का 0 होना चाहिए, अर्थात उस ऑब्जर्वर जो किसी इवेंट को देख रहा है, उस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन
जीरो होना चाहिए, और जीरो होने के लिए या तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ रहेगा या वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्ट्रेट लाइन के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। अब है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं। तो मैं बता रहा था कि एनी अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि हम कहते थे कि एनी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस चीज को आप ध्यान देंगे और हमेशा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हम करते रहेंगे। मोशन में भी, आगे फोर्सेस पढ़ाएंगे उसमें भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर जगह आएगा। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत इस पर ध्यान देंगे कि यह किस फ्रेम की बात हम कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, पहले हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सपोज कीजिए कि ए पोजीशन से कोई चलना शुरू किया, बी पर पहुंचना है, बीच में बहुत सारे हाउसेज हैं या पॉन्ड्स हैं, जंगल है, रास्ते नहीं है, बहुत पगडंडियां हैं घूम फिर कर जाने वाला। तो ए से बी पर यह पहुंचा ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए। तो इसका जो लेंथ ऑफ द पाथ हुआ, इस लेंथ ऑफ द पाथ को सबको जोड़ लेंगे तो दिस लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन जब हमको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी होगी तब हम चेंज इन पोजीशन की बात करेंगे। चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी, इनिशियल पोजीशन ए पर है, फाइनल पोजीशन यहां है, तो चेंज इन पोजीशन ए से बी पर हुआ तो हम चेंज इन पोजीशन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में यह अंतर है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, वेयर एज द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए कि मुझे पटना से कोलकाता जाना है, तो हो सकता है कि हम रांची होते हुए घूमते हुए मैं कोलकाता पहुंचा, और यदि हमको फ्लाइट से जाना होगा तो हम सीधे पटना से जाकर कोलकाता पहुंचेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन में हमारा पाथ होगा और यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमारा चेंज इन पोजीशन क्या कहलाएगा? चेंज इन पोजीशन हमारा जो होगा, जो स्ट्रेट लाइन से पटना से कोलकाता को हम मिलाएंगे तो दैट विल बी द चेंज इन पोजीशन। एक एरो मार्क दे देंगे फ्रॉम पटना टू कोलकाता, अर्थात इसका डायरेक्शन भी निश्चित था और इसमें सब कुछ मैग्नीट्यूड भी था। तो यह वेक्टर क्वांटिटी था। लेकिन एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ की बात करेंगे, यदि हम ट्रेवल किए, सपोज कीजिए कि यहां से हम कलकत्ता बस से गए तो हम झारखंड होते हुए घूमते फिरते गए, तो हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ वही हुआ कि यहां से मैं रांची गया तो रांची कितना किलोमीटर कैसे कैसे गया, छोटे छोटे टुकड़े को, डिस्टेंसेस को, छोटे छोटे लेंथ को सबको जोड़ लेंगे और जोड़कर वह यहां से कलकत्ता तक कितना डिस्टेंस कवर किया यह मालूम कर लेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ मालूम कर लेंगे। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात होगी तो बस एक लाइन खींचेंगे फ्रॉम पटना टू कोलकाता और उसमें एक एरो मार्क दे देंगे, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है डिस्टेंस? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल, तो डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज इन पोजीशन है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यह निर्भर करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से
कि यह मान लो कि यह स्केल पर हम दिखाएं यह 0 है, इधर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यह पॉजिटिव होगा, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो निगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। टाइम के साथ डिस्टेंस केवल बढ़ सकता है, घट नहीं सकता, लेकिन टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।